सन 1558, उड़ीसा का पुरी। एक ऐसी रात जब डर सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि हवा में भी महसूस हो रहा था। मुगल सेना, घोड़े दौड़ते हुए, तलवारें चमकती हुई। इरादा साफ था, जगन्नाथ मंदिर को तोड़ना। लेकिन जैसे ही सेना गर्भगृह की ओर बढ़ी, अचानक मौसम बदल गया। तेज तूफान, आसमान काला और फिर अंधेरा। और उसी अंधेरे में मंदिर के अंदर से निकली एक तेज रोशनी, और जो हुआ वो आज भी इतिहास नहीं बल्कि रहस्य माना जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक ऐसा स्थान है जहां धर्म, रहस्य दोनों एक साथ खड़े हैं। एक ऐसा मंदिर जहां ध्वज हवा के उल्टी दिशा में उड़ता है, जहां सुदर्शन चक्र हर दिशा से आपको ही देखता हुआ लगता है, और सबसे बड़ा रहस्य, ब्रह्म पदार्थ, श्री कृष्ण का दिल। तो क्या ये सब सिर्फ आस्था है या सच में कुछ ऐसा जिसे आज तक समझ नहीं पाया गया? आज हम इस पूरी कहानी को गहराई से समझेंगे। 15 जून 2015 रात के 12 बजे पूरी शहर की सारी बिजली काट दी गई। न कोई रोशनी, न कोई आवाज। मंदिर के अंदर एक पुजारी, आंखों पर पट्टी, हाथों में दस्ताने, और वो अपने हाथों में लिए हुए था ब्रह्म पदार्थ। कहा जाता है ये कोई साधारण चीज नहीं, ये है श्री कृष्ण का हृदय। हर 12 साल में एक विशेष अनुष्ठान होता है, नवक्लेवर। इसमें भगवान की पुरानी मूर्ति से इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, इसे कोई देख नहीं सकता, इसे कोई महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि मान्यता है जिसने इसे देखा वो जिंदा नहीं बचा। श्री कृष्ण का हृदय पुरी कैसे पहुंचा? महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, धरती पर शांति तो आ गई थी, लेकिन उस शांति के पीछे छुपा था एक गहरा विनाश। कौरवों के अंत के बाद उनकी माता गांधारी शोक और क्रोध से भर चुकी थी। उन्होंने श्री कृष्ण को इस युद्ध का जिम्मेदार ठहराया, और उसी क्रोध में उन्होंने एक श्राप दिया, जिस तरह मेरे वंश का विनाश हुआ है उसी तरह तुम्हारा वंश भी समाप्त हो जाएगा। समय बीतता गया और ठीक 36 साल बाद वो श्राप सच हो गया। एक दिन जंगल में विश्राम करते हुए श्री कृष्ण को एक शिकारी ने हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा और उसी क्षण उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन असली रहस्य उनकी मृत्यु के बाद शुरू होता है। जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका पूरा शरीर अग्नि में समा गया, परंतु उनका हृदय नहीं जला, वो वैसा ही रहा। बल्कि कहा जाता है वो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा से धड़क रहा था। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। इस दिव्य हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा गया। अर्जुन ने इस रहस्य को समझते हुए उसे एक लकड़ी के मंच पर रखा और नदी के हवाले कर दिया। धीरे धीरे नदियों की धाराओं के साथ बहता हुआ ये ब्रह्म पदार्थ समुद्र तक पहुंचा, और फिर समुद्र की लहरों ने इसे उड़ीसा के पुरी तट पर ला खड़ा किया। वहीं एक आदिवासी जनजाति रहती थी, सबरा समुदाय। उस जनजाति के मुखिया विश्ववसु नाम के व्यक्ति ने जब इस दिव्य वस्तु को देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि वो कोई साधारण चीज नहीं थी। उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी, उसके आसपास एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी, और सबसे अजीब, उसमें कंपन था, जैसे कुछ जीवित हो। विश्ववसु ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि दिव्य शक्ति है। उन्होंने इसे नील माधव के रूप में पूजा शुरू कर दी। वो इसे एक गुफा में छुपा कर रखते और गुप्त रूप से उसकी पूजा करते। समय बीतता गया, लेकिन इसी घटना ने आगे चलकर एक बहुत बड़ी कहानी की नींव रखी। राजा इंद्रद्युम्न की कहानी। पुरी के तट पर मिले उस दिव्य नील माधव की खबर धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने जब इस चमत्कारी रूप के बारे में सुना तो उन्होंने उसे ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने अपने ब्राह्मण दूत विद्यापति को भेजा। कई दिनों की खोज के बाद विद्यापति को पता चला कि एक जनजाति के मुखिया विश्ववसु गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते हैं, लेकिन वो किसी को दर्शन नहीं करने देते थे। तब विद्यापति ने एक चाल चली। उन्होंने विश्ववसु की बेटी से विवाह कर लिया और उसके जरिए उस गुफा तक पहुंच गए। जब उन्होंने नील माधव को देखा तो उसकी दिव्य शक्ति से चौंक गए। उन्होंने तुरंत ये खबर राजा इंद्रद्युम्न को दी, लेकिन जब राजा खुद वहां पहुंचे तो मूर्ति गायब हो चुकी थी। राजा बहुत दुखी हुए। तभी एक रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, समुद्र किनारे एक पवित्र लकड़ी का वृक्ष आएगा, उसी से मेरी नई मूर्ति बनाना। यहीं से जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की असली शुरुआत होती है।
समय बदलता गया, राज्य बदले, शासक बदले, लेकिन पुरी का जगन्नाथ मंदिर आज भी उसी तरह खड़ा है, रहस्यों से भरा और आस्था से जुड़ा। हर 12 साल में होने वाला नव कलेवर आज भी उसी परंपरा के साथ किया जाता है, बिना किसी बदलाव के। मंदिर का ध्वज आज भी रोज बदला जाता है। रथ यात्रा आज भी लाखों लोगों की आस्था को एक साथ खींच लाती है। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं। क्या ब्रह्म पदार्थ सच में मौजूद है? क्या वो श्री कृष्ण का हृदय है या सिर्फ एक प्रतीक? क्या मंदिर के ये चमत्कार हमारी समझ से परे हैं, सिर्फ कहानियां हैं, या सच में कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बाहर है? अगर आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जरूर लिखना, जय जगन्नाथ।